हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा दिए गए 10th क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट से, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स 40 मार्क्स के हैं और फिर इनके यूनिट वाइज मार्क्स बताए गए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के ही अकॉर्डिंग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 24 मार्क्स के रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 26 मार्क्स के होंगे, उन पर फोकस किया जाएगा। इसलिए दोनों वीडियो को पूरा जरूर देखें। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर आधारित। सबसे पहला, राहुल इंडिया से जापान की तरफ मूव किया उसने काम के लिए। उसने वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल किया क्योंकि वो जापानीज़ कस्टम और एटिकेट के साथ फैमिलियर नहीं था, परिचित नहीं था, जिससे कि उसके जो कोवर्कर्स थे, उसके कुलीग्स थे, उनके साथ बातचीत करने में उसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे पास हो गई सांस्कृतिक बाधाएं। तो सांस्कृतिक बाधाएं या फिर कहें हम कल्चरल बैरियर। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया बी, कल्चरल बैरियर। अमीना स्टडीज डिलीजेंटली टू इम्प्रूव हर ग्रेड्स। अमीना ने काफ़ी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ाई करी, जिससे कि वो अपने अचीवमेंट पर गर्व महसूस कर सके और साथ ही साथ एक स्कॉलरशिप अर्न कर सके। तो ये किस तरह की मोटिवेशन है। यहाँ पर दो तरह की मोटिवेशन यूज़ करी गई है। पहला तो वो कि वो अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहती है और दूसरा एक्सटर्नली, जिसमें स्कॉलरशिप उसे अर्न हो जाए। तो यहाँ पर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन इसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, राजेश ने एक नई ऐप लॉन्च करी जो कि यूज़र्स को अट्रैक्ट करने में फेल रही और उसे काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया जिससे कि वो इस फेलियर को डिस्कस कर सके और इस जो फेलियर हुआ इसको अकाउंटेबल ले सके, अपने आप पर चेक कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। और उसने अपनी टीम को एश्योर किया कि वो अब अगली ऐप लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करेगा और फिर उस नई ऐप को लॉन्च करेगा। तो इसमें राजेश जो है वो क्या कहलाएगा कि उसने अपनी मिस्टेक्स को रिस्पॉन्सिबल अपने आप को माना और फिर आगे नई ऐप लॉन्च करने के लिए पहले अपनी मिस्टेक्स को अकाउंटिंग किया, फिर उसके बाद आगे नया बिजनेस स्टार्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स आत्म प्रबंधन को कौन सा सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है। अगर हम अपनी सोच, विचार और बर्ताव को अलग अलग सिचुएशन में कंट्रोल करना सीख लें तो यही हमारे पास आत्म प्रबंधन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कम्युनिटी है जो कि वृक्षारोपण एक अभियान चला रही है जिससे कि जो लोकल फॉरेस्ट हैं उनको रिस्टोर किया जा सके, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ाया जा सके, भूमि कटाव जो हो रहा है उसे रोका जा सके और जो वन्य जीव है उनके रहने के लिए स्थान मिल सके। इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर के लोग रहने वाले हैं उनको सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस के बारे में अवगत कराना, पढ़ाना, जिससे कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसे बचाया जा सके। तो ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसका ये इनिशिएटिव है। तो ये आता है लाइफ ऑन लैंड। ओके, क्वेश्चन इसका आंसर हो गया बी। सो एक एंटीवायरस आपके डिवाइस में क्या काम करता है, क्या बचाता है। तो ये हमारे डेटा को बचाता है करप्ट होने से। क्वेश्चन 2 जिसके अंदर आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। राइटर के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल वर्ड्स हैं जो सारे डॉक्यूमेंट में फैले हुए हैं उस पर सेम स्टाइल अप्लाई कर सके। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, फिल फॉर्मेट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट या वेबसाइट पर आप डायरेक्टली उससे जंप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर क्लिक करते के साथ ही आप अलग अलग डॉक्यूमेंट पर या स्प्रेडशीट पर जंप कर सकते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स डज लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर कितने लेवल्स की हेडिंग को सपोर्ट करता है, याद रखिए 10। तो आंसर इज सी, 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट्स के बारे में क्या चीज़ है जो सत्य नहीं है, मीन्स असत्य है। तो आंसर है इसका डी, वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट्स।
हम अपने टेम्पलेट्स खुद क्रिएट नहीं कर सकते, यह असत्य है। इसका मतलब हुआ कि हम टेम्पलेट्स अपने खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा इज़ प्लानिंग ए स्कूल इवेंट। राधा जो है एक स्कूल इवेंट को प्लान कर रही है और वो डिसाइड करना चाहती है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम्स, फूड्स और डेकोरेशंस में कितने पैसे खर्च होंगे। तो उसने डिफरेंट बजट प्लान बनाए और अपने अमाउंट को चेंज करती रही हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिससे कि टोटल एक्सपेंस पता लग सके कि टोटल एक्सपेंस कितना होगा अगर हम हर एक एक्टिविटी के अंदर अलग अलग कितना खर्चा करेंगे। तो राधा को जो है वो कैसे कंपेयर कर सकती है डिफरेंट बजट प्लान्स अपने स्कूल के लिए, स्कूल इवेंट के लिए एक सेम स्प्रेडशीट के अंदर। अगर राधा व्हाट इफ सिनेरियो फीचर यूज़ करती है स्प्रेडशीट का, तो वो डिफरेंट बजट ऑप्शंस को क्रिएट भी कर सकती है और एनालाइज भी कर सकती है सेम स्प्रेडशीट पर। तो आंसर रहेगा बी। तो व्हाट इफ सिनेरियो का यूज़ करके आप डिफरेंट बजट सिनेरियोज को बना सकते हैं और अपना एम जो है मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको फिक्स भी रख सकते हैं और वेरिएबल भी कर सकते हैं। ऑफिस सेट करते हुए अर्गोनोमिक्स अप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हम अपने इक्विपमेंट्स को आसान और सुरक्षित तरीके से यूज़ कर सकें, जिससे कि जो इंजरी हो अगर किसी एम्प्लॉय को, उसका रिस्क है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसके अंदर मैक्रो का जो कोड है वो किस क्लोज से शुरू होता है और किस क्लोज पर ख़त्म होता है। तो सब क्लोज जो है वो मैक्रो स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, और जब मैक्रो का नाम आएगा सब के बाद, और फिर जब मैक्रो ख़त्म करते हैं तो हम एंड सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज ए लिंक इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज को एक लिंक इंसर्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? अगर आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी इमेज इंसर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ जाता है इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग, बट अगर आप इमेज का लिंक इंसर्ट करते हैं तो जस्ट एज ए टेक्स्ट ये लिंक उस इमेज का डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो रहा है अगर आप एक इमेज का रेफरेंस ऐड करते हैं। तो आंसर रहेगा ए, इट रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज बाय स्टोरिंग ओनली द रेफरेंस ऑफ द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यूज कृष्णा मेल्ड द डॉक्यूमेंट टू हिज एडिटर। रिव्यूज़ को इंक्लूड करने के बाद कृष्णा ने एक डॉक्यूमेंट को अपने एडिटर के पास मेल किया, साथ में उसने ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दिया। उसने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करे थे। प्रदीप है जो वो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिव्यू डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहता है, तुलना करना चाहता है। तो कृष्णा का सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा जो एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सके? तो आंसर रहेगा बी, जिसके अंदर सिलेक्ट के अंदर एडिट, ट्रैक चेंजेस और फिर उसके अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन। यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट के बाद वो ओरिजिनल और एडिटेड डॉक्यूमेंट मीन्स जो रिव्यू डॉक्यूमेंट था उसके दोनों के अंदर चेंजेस को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इट अलाउज द प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन ऑफ टेक्स्ट। ऐसा कौन सा फीचर है जो कि एक टेक्स्ट के बीच में इमेज को इंसर्ट करने के लिए हेल्पफुल है? तो हमारे पास इसका आंसर है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट के बीच में भी, टेक्स्ट के साइड में या टेक्स्ट की स्टार्टिंग के अंदर इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सब टोटल टूल इन कैल्क। कैल्क के अंदर सब टोटल टूल जो है उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ये डेटा को ग्रुप करने के लिए और फिर कॉमन फंक्शन जैसे कि सम और एवरेज दोनों को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो सब टोटल टूल कैल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ वन वे टू मिटिगेट हजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूज़। अगर आप कंप्यूटर को बहुत लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं तो उससे होने वाले नुकसान से बचने के क्या उपाय हैं? इसका आंसर है बी, रेगुलर इंटरवल्स। कुछ समय अंतराल के बाद आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए या फिर सिंपल योगा कीजिए, जिसके थ्रू आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठने से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं अपने आप को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर ऐसा कौन सा हाइपरलिंक है जो कि करंट लोकेशन के संबंध में आपकी लोकेशन को स्टोर करके रखता है? तो वो होता है रिलेटिव हाइपरलिंक। नेक्स्ट, डैश इज ए टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट मैक्रोज। ऐसा कौन सा टेक्स्ट एडिटर है जो कि आपके मैक्रोज को क्रिएट और एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है IDE, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कौन सा सबसे बेस्ट डिफाइन करता है। तो इंफॉर्मेशन होता क्या है, बेसिकली मीनिंगफुल डेटा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंसाइट्स। ऐसा डेटा जिसे ऑर्गेनाइज भी है और प्रोसेस भी है, जिससे कि मीनिंगफुल इंसाइट्स मिलते हैं, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन ए डेटाबेस एंश्योर, एक डेटाबेस के अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करता है। याद रखिए, जब भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आ गया डेटाबेस के अंदर तो वहाँ पर फॉरेन की का कुछ ना कुछ लिंक जरूर होता है। इन चारों ऑप्शन के अंदर आपके पास एक ही ऑप्शन के अंदर फॉरेन की दिख रही है, तो एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच ए प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल और बी नल। मीन्स हर एक फॉरेन की एक प्राइमरी की से कहीं ना कहीं मैच करेगी या फिर नल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आइज, ड्राई आइज की प्रॉब्लम के लिए आप क्या करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेस्ट आइज पीरियोडिकली, हर कुछ समय अंतराल के बाद अपनी आइज को रेस्ट दीजिए या फिर सिंपल आइज की एक्सरसाइज कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल्स सेट्स ए रिलेशन बिटवीन द टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में कौन सा डेटा मॉडल है जो कि रिलेशन बताता है, रिलेशन स्थापित करता है। तो वो है हमारे पास रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल मीन्स टेबल, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी की एक डेटाबेस के अंदर जो यूज़ की जाती हैं वो उसके बारे में क्या चीज़ है इन चारों में से जो सत्य है। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को, डेटा को। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन बी, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो एक टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्सेस अपीयर्स व्हेन द क्वेरी डिज़ाइन विंडो इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिज़ाइन ए क्वेरी, जब भी आप फर्स्ट टाइम एक क्वेरी को डिज़ाइन करते हैं तो क्वेरी डिज़ाइन विंडो जो ओपन होता है उसके अंदर कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसका आंसर है ऐड टेबल। सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फीचर इन ओपन ऑफिस बेस अलाउज यूजर्स टू प्रेजेंट रिट्रीव डेटा इन यूजर फ्रेंडली एंड फॉर्मेटेड मैनर। ओपन ऑफिस बेस के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो कि आपके डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्पफुल है यूज़र फ्रेंडली और फॉर्मेटेड मैनर के अंदर। तो ये है हमारे पास रिपोर्ट। क्वेरी से हम एक पर्टिकुलर डेटा निकाल सकते हैं अपने डेटाबेस से, फॉर्म में हम डेटा यूज़र से ले सकते हैं और रिपोर्ट्स के थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पूछा गया है कि डेटा किससे प्रेजेंट किया जा सकता है, रिपोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जा सकता है। डेटा व्यू के थ्रू हम अपने डेटा को सिंपली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क, काम जहाँ पर आप करते हैं ऑफिस के अंदर, वहाँ पर आपके पास होने वाले स्ट्रेस से बचने के लिए या मैनेज करने के लिए क्या उपाय हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है सी, सीक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज विद कोलीग्स। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो, किसी तरीके से कोई कहासुनी ना हो, उससे बचने के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप अपना सकते हैं। क्योंकि अगर साथ वालों जो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर उनके साथ कुछ मनमुटाव होगा, कुछ कहासुनी होगी, तो आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, कम कभी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पर काम करते हुए आपकी ऐसी कौन सी बात है जिसके थ्रू आपको मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका आंसर रहेगा आंसर बी, रोंग पोस्चर, गलत स्थिति से बैठना, एंड यूजिंग एन अनकंफर्टेबल चेयर, और एक असुविधाजनक चेयर का यूज़ करना। तो अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हैं या फिर एक ऐसी चेयर का यूज़ करते हैं जिसमें आपको सुविधा नहीं है, आराम नहीं है, तो आपको मस्क्यूलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स मीन्स कहीं ना कहीं आपके या तो रीढ़ की हड्डी में या गर्दन में या सिर में कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन ए सिचुएशन वेयर ए स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन द ऑफिस, व्हाट शुड यू यूज़ टू एड्रेस द इमरजेंसी। अगर आपके ऑफिस के अंदर एक छोटी सी आग की दुर्घटना हो जाए, जल जाती है, आग जल जाती है, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या करोगे। आप एक फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन्हें हमने नेक्स्ट वीडियो में करा है। तो आप अगली वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।